शरणागति घाट, और अभी शरणागति घाट से कथा का शुभारंभ हो रहा है। अच्छा, बिना घाट के किसी नदी की सुंदरता आती है क्या? और ये भी क्या है, ये ज्ञान गंगा है। जब तक इस ज्ञान गंगा का कोई घाट नहीं होगा तब तक हमें आनंद नहीं आएगा सुनने में। तो पहली कथा किसने सुनाई? भगवान शंकर ने। किसको? माता पार्वती को। और दूसरा, निज अनुभव अब कहूं खगेसा, निज अनुभव अब कहूं खगेसा, निज अनुभव अब कहूं खगेसा, निज अनुभव अब कहूं खगेसा। ध्यान देना एक शब्द पर, बिनु हरि भजन न जाए कलेसा, बिनु हरि भजन न जाए कलेसा, बिनु हरि भजन न जाए कलेसा। बिनु हरि भजन न जाए कलेसा। पहली कथा भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई। दूसरे वक्ता गरुड़ जी महाराज, कागभूषण जी ने गरुड़ जी को सुनाई है कथा। गरुड़ जी ने कहा, प्रभु आप मुझे कथा सुनाइए। इसके उपरांत भरद्वाज सुनिया ही जब, होत विधाता बाम, धूरि मेरु समझनक जाहि व्याल समदा। याज्ञवल्क्य जी महाराज, इन्होंने ये कथा भरद्वाज मुनि को सुनाई है। और ये चौथा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सुना रहे। गोस्वामी जी ने कथा किसे सुनाई? ध्यान देना। पाए न केहि गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। ए सठ मन, गोस्वामी जी महाराज ने ये कथा अपने मन को सुनाई है। ए मेरे भटके हुए मन, इस कथा को सुन और भगवान के चरणों की ओर चल। और आज यहाँ पर इस कथा को हमारी टूटी फूटी वाणी से आप श्रवण करना। तो इस प्रकार से इस कथा को स्थान स्थान पर सुनाया गया। तो भरद्वाज ने याज्ञवल्क्य जी महाराज को रोका। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, दीनहि राम पद हृदय अनुरागा, दीनहि राम पद हृदय अनुरागा, दीनहि राम हृदय अनुरागा। एक बार जब सभी संत मुनि जन स्नान करके लौट रहे थे, तो भरद्वाज मुनि ने याज्ञवल्क्य जी महाराज को रोक लिया और कहा, भगवान मैं आज आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। प्रिय बंधुओं, एक बात याद रखना, कथा में कभी भी संशय नहीं होना चाहिए। यद्यपि यहां पर एक बात आई है, नाथ एक संशय पड़ मोरे। मेरे मन में एक संशय है। क्या संशय है? करगत वेद तत्व सब तोरे। क्या संशय है आपके मन में? तो इन्होंने कहा, प्रभु राम कितने हैं? बड़ी सुंदर बात कही, राम कितने हैं? नाथ एक संग
बड़ मोरे। हो नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तो। आप तो बड़े महाज्ञानी हैं, आप ही संशय को दूर कर सकते हो। बोले संशय क्या है? संशय ये है कि राम कितने। अच्छा, कई बार साधारण तरह से भी व्यक्ति कहता है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का जगत पसारा, एक राम इस जग से न्यारा। इसका मतलब राम कितने हैं? राम 4 हैं। इसका मतलब कि राम 4 हैं। क्यों भैया? देखिए, ऐसा नहीं कहना चाहिए कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का जगत पसारा, एक राम इस जग से न्यारा। बल्कि ये कहना चाहिए, वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, उसी राम का जगत पसारा, और वही राम इस जग से न्यारा। वही राम इस जग से। राम एक है, उसके स्वरूप अनेक हैं, उसके कार्य अनेक हैं। जैसे एक उदाहरण से समझ लेना, एक किसी गांव में एक हाथी आया। ध्यान देना, एक गांव में एक हाथी आया और वो गांव था सूरदासों का। उसमें जितने भी रहते थे सूर रहते थे, नेत्रहीन। महावत ने घंटी बजाई, हाथी आ गया, हाथी आ गया। अब पहले तो लोग हाथी का दर्शन करने के लिए भी दौड़ते थे, और आपने देखा होगा कि हाथी कहीं से निकल के जाता, बड़े बड़े बुजुर्ग लोग खड़े हो जाते, जय हो गणेश महाराज। अच्छा, जितने लोग हाथ जोड़ते थे आगे, एक चीज देखी होगी, आगे तो लोग हाथ जोड़ने वाले खड़े रहते थे, लेकिन पीछे उस हाथी के कुत्ते भौंकते चलते थे। इसका मतलब क्या है? अगर आपके आगे कोई हाथ जोड़ रहा है तो भौंकने वाले कुत्ते भी आपके पीछे पड़ रहे हैं। ध्यान रखें, उन्हें वो ये हजम ही नहीं होता। वो सोचते कि इसके आगे इतने हाथ क्यों जोड़े जा रहे हैं। बताइए, आप किसी व्यक्ति की गांव में पूछ हो जाए थोड़ी सी, तो जलने वाले पहले तैयार हो जाए, ईर्ष्या करने वाले पहले तैयार हो जाए। क्यों जी? तो हाथी जब आया, हाथी, महावत ने घंटी बजाई, महावत ने कहा हाथी आ गया। अब एक बात बताइए, सूर व्यक्ति कैसे देखेगा हाथी कैसा है? तो सब दौड़ के आए, उन्होंने ऐसे हाथ लगाया और हाथी को ऐसे स्पर्श कर लिया, छू के देखा, मन में संतुष्टि हुई कि हाथी है। अच्छा, जब वो हाथी चला गया तो नगर के लोग एक चबूतरे पर बैठ करके चर्चा करने लगे। बोले, देखा हाथी कितना सुंदर था? तो किसी ने कहा कैसा था? बोले, खंबे की तरह था, कठोर। ये कौन कह रहा है? जिसने उसके पैर पकड़ के देखे थे। दूसरा बोला, नहीं नहीं, केले के वृक्ष की तरह गुलगुला था। ये कौन कह रहा है? जिसने सूंड पर हाथ रखा था। तीसरा बोला, ना ना ना, अनाज साफ करने वाले सूप की तरह था। ये कौन कह रहा है? जिसने कान पकड़ा था। तब तक चौथा बोला, ना ना ना, तो तुम्हें नहीं मालूम, गोल गोल था। वो कौन कह रहा है? जिसने पेट पे हाथ फेर के देख लिया। तब तक पांचवा बोला, नहीं नहीं, लाठी जैसा था। वो कौन कह रहा है? जिसने पूंछ पकड़ रखी थी। अब 4-6 लोग ऐसे जिन्होंने पूंछ पकड़ी, 4-6 ऐसे जिन्होंने सूंड पकड़ी, 4-6 ऐसे जिन्होंने पैर पकड़ा, कुछ लोग ऐसे जिन्होंने पेट पे हाथ, किसी ने कान। अब 4 जिन्होंने पूंछ पकड़ी वो तो कह रहे ना लाठी की तरह था, 4 लोग कह रहे ना खम्बे की तरह था, 4 कह रहे ना गोल गोल चबूतरे की तरह था, और 4 कह रहे हैं कि सूप की तरह था। अब वो दल हो गए अलग अलग।
और जब कई दल एक जगह हो जाए तो क्या हो जाता है? दलदल हो जाता है। जैसा कल हमारे पंडाल में हो रहा था दलदल। हाँ? तो कई दल इकट्ठे हो गया, वहां दलदल हो गया, दलदल हो गया तो दलदल में तो हमारा झंझट पड़ गया, झगड़ा हो गया। बोले ना ऐसा था ना ऐसा था, अलग अलग हो गए। 8 दिन के बाद, ध्यान देना, 8 दिन के बाद वही महावत उसी हाथी को लेकर फिर आए और महावत ने आकर आवाज लगाई, भैया हाथी आ गया देख लो। लोगों ने कहा आज निर्णय हो जाएगा हाथी कैसे। पूछा कि तुम वही हो जो 8 दिन पहले आए थे? बोले हाँ वही हूँ। अब फिर से लोग दौड़ के आए। उन्होंने कहा अब छुएंगे नहीं, पहले ये बताओ तुम्हारा हाथी का आकार क्या है? मतलब? बोले मतलब ये है कि तुम्हारा हाथी खंबे की तरह है? बोले है। केले के वृक्ष की तरह गुदगुदा? बोले है। लाठी की तरह? बोले है। सूप की तरह? बोले वैसा भी है। गोल गोल चबूतरे की तरह? बोले वैसा भी है। तो उन सूरदासों ने कहा भैया कितने प्रकार के हाथी लेकर के आए हो आप? तो देखिए जो महावत ने उत्तर दिया, ये उत्तर इस पूरे दृष्टांत का सार है। बड़ा सुंदर उत्तर है महावत का। महावत ने कहा भैया हाथी तो एक है, लेकिन आपने उसे भिन्न भिन्न स्थानों पर पकड़ रखा है, इसलिए आपको आकार अनेक लग रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा एक है, लेकिन हमने उसको अलग अलग जगह से पकड़ रखा है, इसलिए हमारे मन में भिन्नता आ रही है। परमात्मा में कोई भेद नहीं है। राम कृष्ण दो एक हैं,